पे समझौता करा देते? क्यों समझौता करा देते? एक पक्ष को आप पीट रहे हैं इसलिए कि वो पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, उनको हम सम्मानित करते हैं। उनके खिलाफ हमें मोर्चा लगाना चाहिए, उस प्रवृत्ति की आलोचना करनी चाहिए। हम पिटने वाले के साथ हैं, पीटने वाले के साथ नहीं है। तो ये है सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। गुस्सा है, आग बबूला है और वजह है उनसे एक सवाल। जब एक पत्रकार ने पूछा कि जब अखिलेश यादव ने इटावा में यादव कथावाचकों जिनके साथ में अपमान हुआ, जिनकी चोटी काटी गई थी, जिनकी नाक महिलाओं के कदमों में रगड़वाई गई थी, उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर सम्मानित किया गया। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्यों न दोनों पक्षों यानी कि यादव पक्ष और ब्राह्मण पक्ष को बुलाकर अखिलेश यादव ने समझौता क्यों नहीं करा। इसके जवाब में राज्यसभा सांसद भड़क गए, यहाँ तक कह गए कि क्यों करवा दिया जाता समझौता। अखिलेश यादव ने जो यादव कथावाचक थे उनको बुलाकर वहां सम्मानित किया, ये ब्राह्मणों के विपरीत काम किया है। उनको चाहिए था कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करा देते। काय का समझौता करा देते? क्यों समझौता करा देते? एक पक्ष को आप पीट रहे हैं इसलिए कि वो पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, उनको हम सम्मानित करते हैं। उनके खिलाफ हमें मोर्चा लगाना चाहिए, उस प्रवृत्ति की आलोचना करनी चाहिए। हम पिटने वाले के साथ हैं, पीटने वाले के साथ नहीं है। और कोई जाति के नाम पर गुनाह करेगा तो उस काम पुरजोर विरोध करेंगे। कि अगर कुछ लोगों ने विद्या पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, पुराण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, गीता पढ़ ली और वो पढ़ करके पंडित हो गए। पंडित का जो काम है अगर किसी जाति विशेष के लोगों ने कर लिया, पिछड़ों ने कर लिया, दलितों ने कर लिया, तो कौन सा पाप हो गया? जो लोग ये समझते हैं कि हमारी बपौती है वो गलत फहमी के शिकार हैं। और मैं समझता हूँ इस आधार पर तनाव पैदा करना किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। हाल ही में रामजी लाल सुमन खुद भी विवादों में आ गए थे जब उन्होंने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजपूत समाज के कई संगठन उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। वो आगरा में उनके घर पर हमला तक कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यहाँ तक कि आगरा में करणी सेना जैसे संगठनों ने आंदोलन तक किया था और उस दौरान उन सभी के निशाने पर थे रामजी लाल सुमन। इटावा कथावाचक मामले के बारे में आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले 2 यादव कथावाचकों के साथ में अभद्रता की गई थी। तो इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। रेणु तिवारी जो परीक्षित जयप्रकाश तिवारी की पत्नी है, उन पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने यादव समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी बाद उन्होंने सफाई दी कि ये सारे वीडियोस एआई के द्वारा बनाए गए थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इटावा के एसएसपी से मुलाकात की, जिसके बाद रेणु तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल झांसी की पुलिस कर रही है और इसी मामले पर रामजी लाल सुमन से पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्यों न दोनों पक्षों का समझौता करा दिया जाए। उसी सवाल के जवाब में रामजी लाल सुमन इतना भड़क गए थे, भड़कते हुए काफ़ी कुछ कह गए थे। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।